जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो विश्व होता है तो विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। अगर मान लिया जाए ये विश्व है ना, तो इसमें 7 महाद्वीप होते हैं। यहाँ पे होगा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें से ही एक महाद्वीप है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीप जो होता है एक बहुत बड़े स्थल पे बहुत सारे देश स्थित होते हैं और चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। मतलब एक ऐसा बड़ा स्थल जिस पे बहुत सारे देश स्थित हों और वह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और इस पे देखिए 10 देश है ना। तो ये एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। तो नॉर्थ अमेरिका के बेसिक से लेकर एडवांस तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या रेलवे, बैंकिंग में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कंट्री के बारे में देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 10 कंट्री हैं। ये हो गया कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए को हम लोग एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। मतलब कि ये जो दोनों देश है, ये दोनों देश पर ब्रिटेन के ही लोग आकर बस गए हैं, इसीलिए ये दोनों देश को हम लोग एंग्लो अमेरिका कहते हैं। अब उसके बाद आ जाइए, ये है मेक्सिको, है ना। मेक्सिको के बाद 3 देश हो गया, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। 3 देश हो गया हमारा। अब नीचे में आइए तो नीचे में 2 गो जोड़ा मिलेगा। यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो 4 में हो जाता है ग्वाटेमाला, बेलीज, है ना। 4 में ग्वाटेमाला, बेलीज, एक जोड़ा हो गया। फिर आ जाएगा एल सेल्वाडोर, होंडारस, है ना। तो 4 कंट्री यहाँ पे निपट गया। तो समझ में आया। ये 4 में है क्या, ग्वाटेमाला, बेलीज, 4 में ग्वाटेमाला, 5 में बेलीज, ग्वाटेमाला, बेलीज। फिर 6 में एल सेल्वाडोर, 7 में होंडारस। तो ये 4 कैपिटल आप याद कर लीजिए। और नीचे में जो 3 गो लटका हुआ है, ये तीनों हो जाएगा कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, है ना। 8 में हो जाएगा निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो यह हमारा 10 जो देश है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कनाडा और यूएसए को एंग्लो अमेरिका कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन से लोग आकर बस गए थे। और मेक्सिको से लेके यहाँ तक लास्ट तक इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल अमेरिका। इसे क्या बोलते हैं, मिडिल अमेरिका। ये हो जाएगा मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सेल्वाडोर, होंडारस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। अब इसका कैपिटल क्या क्या होता है, तो कैपिटल को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा 10 कंट्री हो गया। ये है जैसा कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा होता है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी, है ना। कनाडा का ओटावा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, है ना। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी। फिर उसके बाद ये जो नीचे में है 7 देश, 7 देश का देखेंगे। 4 में है ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। बहुत आसान है, देखिए कंट्री और कैपिटल में दोनों में नाम सेम है तो तुरंत याद आ जाएगा। कंट्री यदि याद हो गया तो कैपिटल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज, बेलमोपान, कितना आसान है, कितना मिलता जुलता नेम है। बेलीज का बेलमोपान, बेलीज, बेलमोपान। फिर आगे बढ़िएगा, एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर 6 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे है। एल सेल्वाडोर का सैन सेल्वाडोर, कितना मिलता जुलता नाम है। होंडुरास का टैगुसिगैल्पा, होंडुरास का टैगुसिगैल्पा। 7 में है हमारा होंडुरास। इसका आपको एक याद रखना पड़ेगा, 2 से 3 बार या 4 बार पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। होंडुरास का टैगुसिगैल्पा, होंडुरास का टैगुसिगैल्पा। फिर हो जाएगा निकारागुआ का मैनेगुआ, निकारागुआ, मैनेगुआ,
है ना। 8 में क्या है, निकारागुआ, निकारागुआ मैनेगुआ, निकारागुआ मैनेगुआ। 9 में कोस्टारिका का सैन जोसे, कोस्टारिका का सैन जोसे, कोस्टारिका सैन जोसे। फिर 10 में है पनामा का पनामा सिटी। हम पहले लिख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम पहले लिख के फिर समझाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट सागर हो गया, गल्फ़ हो गया, बे हो गया, पेनिनसुला हो गया, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये दोनों को हम लोग एंग्लो अमेरिका कहते हैं, और मेक्सिको से लेकर पनामा तक ये कौन सा अमेरिका हो गया, मिडिल अमेरिका इसे हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पेनिनसुला के बारे में इम्पोर्टेंट। तो आइए हम लोग, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में आप देख रहे होंगे ये आर्कटिक ओशियन है। इधर कौन सा ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन हो जाता है ना। इधर पैसिफिक ओशियन हो जाता है। नीचे में इसके क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाता है। और उधर तो कौन आ जाएगा, उधर यूरोप, फिर नीचे में अफ्रीका, फिर उसके बाद जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एशिया मिलेगा। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आर्कटिक ओशियन में जो इम्पॉर्टेंट सी, आइलैंड, पेनिनसुला, गल्फ और बे होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऊपर में है आर्कटिक ओशियन। तो देखिए, सी यानी होता है समुद्र, महासागर का वह भाग जो स्थल से, है ना, समुद्र के महासागर का वह भाग जो स्थल से लगा हुआ हो उसे हम लोग सी या समुद्र कहते हैं। आइलैंड यानी द्वीप, वैसा स्थल जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं, यानी द्वीप। पेनिनसुला यानी प्राय द्वीप, वैसा स्थल जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे हम लोग पेनिनसुला बोलेंगे। अब देखिए गल्फ़ और बे, गल्फ़ और बे दोनों का मतलब होता है खाड़ी। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। मतलब वैसा जलाशय जो समुद्र से जुड़ा हुआ हो, है ना, वैसा जलाशय जो समुद्र से जुड़ा हुआ हो लेकिन जिसका अधिकतर भाग स्थल से लगता हो। और दोनों में एक अंतर है, ये पतला होता है और ये चौड़ा होता है। मतलब वैसा खाड़ी जो पतला है तो उसे गल्फ बोलेंगे, वैसा खाड़ी जो चौड़ा है उसे बे बोलेंगे। बे जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम उसे ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इतना बारे में आप समझ गए होंगे मोटा मोटी। अब ऊपर में देखिए आर्कटिक ओशियन में जो इम्पॉर्टेंट है, तो ब्यूफोर्ट सी कहाँ पे है, तो ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे है। ये जो नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हम नंबर दे देंगे तो आप समझ जाइएगा। जैसे ब्यूफोर्ट सी है तो ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे है ना, ये क्या है, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है। तो ये देखिए ऊपर में आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन का यहाँ का जो जलाशय है देखिए स्थल से सटा हुआ है ना, तो इसीलिए हम लोग इसे समुद्र बोलते हैं, यानी सी बोलते हैं। दूसरा में है बैंक आइलैंड। तो ये जो देख रहे हैं ये है बैंक आइलैंड, हमारा बैंक आइलैंड। तीसरा नंबर में है विक्टोरिया आइलैंड। ये जो देख रहे हैं 3 नंबर विक्टोरिया आइलैंड हो जाता है। और ये जो तीनों देख रहे हैं ये सभी जो है ये हमारा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है 4 नंबर में, है ना। ये क्या है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। अब उसके बाद बफिन आइलैंड। तो बफिन आइलैंड कौन सा है, ये जो देख रहे हैं पार्ट ये है हमारा बफिन आइलैंड। 5 नंबर यहाँ दे देते हैं, बफिन आइलैंड है। अब इसके बाद बफिन बे, यहाँ जो देख रहे हैं ये यहाँ ये जो पानी है यहाँ पे, चूँकि आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बफिन बे। बफिन बे यहाँ पे देखिए ये खाड़ी क्या है, चौड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इसे बे बोलेंगे। बहुत जगह हमें गल्फ़ भी मिलेगा। आज देखेंगे कि गल्फ़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये देखिए पतला खाड़ी है तो इसे हम लोग गल्फ़ बोलेंगे, ये पतला है। और लेकिन यहाँ पे जो हमारा गल्फ़ है चौड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे बे बोलते हैं। चौड़ा खाड़ी है तो इसे क्या बोलेंगे, बे, यानी हो गया ये बफिन बे। और ये जो 7 नंबर में देख रहे हैं ये हमारा ग्रीनलैंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा क्या, ब्यूफोर्ट सी, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, है ना। पहला में तो हो गया क्या, ब्यूफोर्ट सी,
और यहाँ पे 3 को कौन कौन हो गया, 3 कौन कौन हो गया, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। अब यहाँ पे 3 गो आ गया, कौन कौन, बफिन बे, नहीं सॉरी बफिन आइलैंड। ये आइलैंड है चूँकि चारों ओर पानी से क्या है, घिरा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग आइलैंड बोलेंगे। बफिन आइलैंड, बफिन बे, और ये है ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड। अब हम लोग देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन में जो इम्पोर्टेंट सी, आइलैंड, पेनिनसुला, गल्फ और बे है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट सी, आइलैंड, पेनिनसुला, गल्फ एंड बे, अटलांटिक ओशियन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। 1 से लेके 14 तक इसमें इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहला है जेम्स बे, है ना, तो फर्स्ट नंबर कहाँ है, जेम्स बे। तो ये जो देख रहे हैं ये है जेम्स बे, जेम्स बे हो गया। जेम्स बे के ऊपर आइएगा तो ये जो बड़ा सा देख रहे हैं ये है हडसन वे। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, हडसन वे, जेम्स बे, हडसन बे। अब इससे जब बाहर निकलिएगा तो ये जो है, ये जो हमारा है ये है उनगावा पेनिनसुला। देखिए उनगावा पेनिनसुला है, 3 ओर पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग पेनिनसुला बोलेंगे, है ना। ये क्या है, उनगावा पेनिनसुला। जस्ट इसके बगल में है क्या, उनगावा बे, उनगावा बे। 4 नंबर में उनगावा बे। जैसे देखिए समुद्र का ये भाग है और ये चौड़ा स्थलाकृति है, चौड़ा है ना, ये क्या स्थलाकृति नहीं है, ये चौड़ा है, चौड़ा खाड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे, बे, है ना। तो ये हो गया उनगावा बे। अब उनगावा बे के बाद आइए, ये जो देख रहे हैं ये है हमारा, ये जो हमारा 5 नंबर में है लेब्राडोर सी। तो सॉरी, पहले लेब्राडोर सी, यहाँ पे जो यहाँ पे है ये जो सी है इसे हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी देखिए अटलांटिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है और इधर आर्कटिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है और इधर अटलांटिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है। तो 5 को हम लोग देख लिए जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन हो गया, जेम्स बे, हडसन बे, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा बे, और ये क्या हो गया, लेब्राडोर सी। ये समुद्र का, ये महासागर का एक भाग है जो कि देखिए स्थल से सटा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसे सी बोलते हैं। ये लेब्राडोर सी हो गया। अब उसके बाद 6 में है न्यू फाउंड लैंड, 6 नंबर में हो गया न्यू फाउंड लैंड, ये जो है न्यू फाउंड लैंड है। अब उसके बाद 7 में है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ये जो है ना, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये 7 नंबर। यहाँ पे है हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इसे हम लोग गल्फ बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है पतला खाड़ी है, तो इसे हम लोग गल्फ बोलेंगे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब उसके बाद आता है नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया कहाँ पे है, 8 नंबर, ये जो देख रहे हैं ये नोवा स्कॉटिया है। अब इसके बाद हम लोग सभी के बारे में इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 8 नंबर में है नोवा स्कॉटिया। फिर 9 नंबर में है बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी, यहाँ पे 9 नंबर में है बे ऑफ फंडी। ये क्या है, बे ऑफ फंडी है। अब उसके बाद है लॉन्ग आइलैंड, ये जो पतला सा देख रहे हैं ये इसे हम लोग लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। ये क्या है, लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड। अब देख लीजिए जैसे कि यहाँ हम लोग एक बार फिर से 1 से लेके 10 तक फिर से देखते हैं। ये पहला में हो गया जेम्स बे, ये हो गया हडसन बे, ये हो गया क्या, उनगावा पेनिनसुला, ये 4 नंबर में उनगावा बे, फिर लेब्राडोर सी, फिर ये क्या है गल्फ, ये है न्यू फाउंड लैंड, 7 में हो जाएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये है नोवा स्कॉटिया, ये है बे ऑफ फंडी और ये है लॉन्ग आइलैंड। तो ये जो आप देख रहे हैं कहाँ गया, न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड जो है कहाँ पे है, न्यू फाउंड लैंड यह महाद्वीपीय मग्न तट, इसका औसत चौड़ाई बहुत ज़्यादा अधिक है, इसीलिए हम लोग इसे ग्रैंड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका महाद्वीपीय मग्न तट जो है बहुत औसत चौड़ाई बहुत अधिक है, इसीलिए हम लोग इसे ग्रैंड बैंक बोलते हैं। जैसे कि मग्न तट किसे कहते हैं, तो वैसा तट जो समुद्र में
समुद्र में विलीन हो गया, उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। जैसे आप लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तो तट पर रहते हैं, और जैसे जैसे तट समुद्र के पास जाते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर जाने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गड्ढा नहीं होता है। तो समुद्री मग्न तट, वैसा तट जो समुद्र जिस पे पानी लगा हुआ, उसे हम लोग समुद्री मग्न तट कहते हैं। तो इसका समुद्री मग्न तट बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, इसीलिए इसे हम लोग ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं। और यह मछली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? न्यू फाउंडलैंड का महाद्वीपीय मग्न तट जो है औसत चौड़ाई अधिक है, इसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। और इसकी और यह मछली उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी यहाँ पे है 9 नंबर में। फंडी की खाड़ी जो है नोवा स्कॉटिया और बोस्टन के मध्य में है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ उत्पन्न होता है। ये जो फंडी की खाड़ी 9 नंबर में देख रहे हैं, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार किसे कहते हैं? जो समुद्री तरंगे जब तट से टकरा के ऊपर उठती है तो उसे हम लोग ज्वार कहते हैं, और जब नीचे बैठती है तो उसे हम लोग भाटा बोलते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ होता है? बे ऑफ फंडी में होता है, जो कि नोवा स्कॉटिया और बोस्टन के मध्य में है। अब उसके बाद ये है लॉन्ग आइलैंड। ये जो देखिए लंबा सा निकला हुआ है लॉन्ग आइलैंड, 3 और पानी से घिरा हुआ, इसीलिए इसे हम लोग आइलैंड बोलेंगे। अब 11 नंबर में आ जाइए, क्या है? चेसापीके बे। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा चेसापीके बे। चेसापीके बे जो है यह वाशिंगटन डीसी के समीप है, और मोती उत्पादन के लिए यह सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो चेसापीके बे है यहाँ पे, यह क्या है? मोती उत्पादन के लिए, याद रखिएगा, मोती उत्पादन के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। और ये किसके समीप है? वाशिंगटन डीसी। इसका जो कैपिटल है यहीं पे है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे इसका राजधानी है, यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी। इसी के समीप अवस्थित है हमारा चेसापीके बे, और ये मोती उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा 12 नंबर में क्या हो जाएगा? केप हैटेरस। यहाँ पे है केप हैटेरस 12 नंबर में। केप हैटेरस जो है यूएसए के तट से दूर लेकिन समानांतर है, और यह विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। ये जो यहाँ पे मान लिया, मतलब ऐसे बना हुआ है, अपतट रोधिका, विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका। अपतट रोधिका जो होता है समुद्री तरंगों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, है ना, जो बनता है उसे हम लोग समुद्री अपतट कहते हैं। और ये तट के समानांतर है। तट के क्या है? समानांतर। मान लीजिए इधर से समुद्र की तरंगे आ रही है और अपने साथ अवसाद, मतलब कूड़ा कचरा जो बालू होता है ना, उसको, है ना, उसको अपने तरंग से यहाँ पे लाके क्या करती है? जमा कर दी है, और यह तट के समानांतर है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अपतट रोधिका। अपतट रोधिका ये क्या है? केप हैटेरस। केप हैटेरस विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है। और ये कहाँ पे है? यूएसए के तट से दूर और इसके समानांतर अवस्थित है। अब ये जो ये छोटा छोटा देख रहे हैं, ये है हमारा 13 नंबर में क्या है? बाहमास आइलैंड। ये सब जो क्या है? बाहमास आइलैंड है 13 नंबर में, बाहमास आइलैंड। और ये जो जस्ट नीचे थुथुर निकला हुआ है, ये क्या है? ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला। 14 नंबर में फ्लोरिडा पेनिनसुला है। ये देखिए 3 और पानी से घिरा हुआ है, नीचे 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 पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए से पेनिनसुला बोलेंगे, फ्लोरिडा पेनिनसुला। एक बार फिर से देख लीजिए, जेम्स बे, हडसन बे, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा बे। फिर यहाँ पे आ जाइएगा लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। फिर है न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड का जो महाद्वीपीय मग्न तट है ना, जो समुद्री तट है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसीलिए इसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। और यह मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे आएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से नीचे आएगा नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया किस लिए इम्पोर्टेंट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नोवा स्कॉटिया जो है विश्व की सबसे, नोवा स्कॉटिया, एक मिनट, नोवा स्कॉटिया
फंडी की खाड़ी, सॉरी यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं था। नोवा स्कॉटिया हो गया 8 नंबर में। फिर उसके नीचे आइएगा बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी जो है इम्पॉर्टेंट किस लिए था, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ उत्पन्न होता है बे ऑफ फंडी में। समुद्री तट जब तट से टकरा के ऊपर उठती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, बे ऑफ फंडी। और ये है लॉन्ग आइलैंड 10 नंबर में। फिर 11 में क्या है, चेसापीके बे। चेसापीके बे क्या है, मोती उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह वाशिंगटन डीसी के समीप अवस्थित है। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में केप हैटेरस, यह विश्व की सबसे लंबी अपतट रोधिका है यहाँ पे 12 नंबर में। फिर 13 में है बाहमास आइलैंड और 14 नंबर में फ्लोरिडा पेनिनसुला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में इन सभी से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि ये सभी जो इम्पॉर्टेंट है 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि नॉर्थ से साउथ के इसे सजाइए कि नॉर्थ से साउथ क्रम में क्या है, साउथ से नॉर्थ क्या है, चाहे तो इसका पोजीशन पूछेगा कि इसके बाद कौन सा आता है ना, जैसे बोलेगा केप हैटेरस के बाद कौन सा आता है। तो इसको अरेंज करके फिगर आप इसका एक कॉपी नोट्स बना के उसमें आप अपने नोट्स में ऐसे दर्शा सकते हैं जिससे आपको लंबे समय तक याद हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब नीचे का देखते हैं इम्पोर्टेंट से, यहाँ वाला जो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो उसके पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, जेम्स वे, हडसन वे, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा वे, लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया के बाद क्या है, बे ऑफ फंडी, लॉन्ग आइलैंड, चेसापीके बे, केप हैटेरस, बाहमास आइलैंड, फ्लोरिडा पेनिनसुला। हेलो तो फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसे हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को अपना प्यार दे सकते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जल्द हम अब पार्ट 2 बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।